हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेम की जियोलॉजी। उसमें टॉपिक है हमारा आज का फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ द सेडिमेंट्स डिपोजिटेड अंडर वाटर। कंसोलिडेशन का मतलब होता है दृढ़ीकरण, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्स के कंसोलिडेशन और सीमेंटेशन की वजह से फॉर्म होती हैं। और कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? वो वाटर के अंडर पे। टाइपिकल सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल। ये कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो इंक्लूड द रॉक्स formed by accumulation of chemically precipitated और organically derived material। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो कंसोलिडेशन और सीमेंटेशन से बनती हैं सेडिमेंट्स के, जो कि पानी के अंदर डिपॉजिट होते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स सिर्फ वही नहीं होती, सेडिमेंट्री रॉक्स और भी हो सकती है, जैसे कि जो केमिकल प्रिसिपिटेट मटेरियल से बने, यानी कि प्रिसिपिटेट वो मटेरियल होता है जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। और ऑर्गेनिकली ड्राइव्ड मटेरियल से जो रॉक फॉर्म होती हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। Formation of sedimentary rocks. The formation of sedimentary rocks take place in 3 stages. Sedimentary rocks के फॉर्म होने की 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज है weathering and erosion of pre-existing rocks. प्री-एग्जिस्टिंग रॉक्स जो होती है ये इग्नियस रॉक होती हैं। इग्नियस रॉक्स को हम प्री-एग्जिस्टिंग रॉक भी बोलते हैं। और दूसरा है सेडिमेंटेशन, तीसरा है lithification and diagenesis. Weathering and erosion of pre-existing rocks. During weathering and erosion, the pre-existing rocks and their constituent minerals are broken down, and this broken material is called sediment. अभी हम sediment हमने वर्ड पढ़ा, तो sediment क्या होता है? जब weathering और erosion होता है, वेदरिंग और इरोजन में जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं, यानी कि जो इग्नियस रॉक होते हैं और उनके साथ में जितने भी उनके कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो जब टूटते हैं तो जो टूट के जो बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। द सेडिमेंट्स आर यूजली ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड इन द एरियाज ऑफ एक्यूमुलेशन बाय द एक्शन ऑफ वाटर और लेस फ्रिक्वेंटली बाय द ग्लेशियर और विंड एक्शन। यानी कि जब सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं और फिर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? पानी की वजह से। मतलब पानी जो है बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं रॉक्स के, उनको एक जगह इकट्ठा करके ले जाके, एक जगह से दूसरी जगह से ले जाके उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दे। और लेस फ्रिक्वेंट बाय ग्लेशियर और विंड एक्शन, यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं और विंड की वजह से ये सब क्या होता है? कम होता है। सबसे ज़्यादा ये वाली प्रोसेस कौन करता है? वाटर करता है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन द सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह डिपोजिट किए जाते हैं, तो जो उनका डिपोजिशन होता है वो साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। बिगर रॉक फ्रेगमेंट्स सच एज ग्रेवल सेटल फर्स्ट। जो रॉक के बड़े टुकड़े होते हैं, जैसे कि ग्रेवल क्या है? रॉक, जो रॉक्स होती हैं उनमें बड़े जो बड़े साइज़ के उनके टुकड़े होते हैं, उसमें उनका नाम ग्रेवल है। तो सबसे नीचे वो बैठते हैं, उसके बाद सैंड आता है और उसके बाद क्या आता है? क्ले, यानी कि मिट्टी। द मिनरल्स विच आर डिजॉल्व बाय द वाटर ट्रैवल इन द सॉल्यूशन। और ऐसे मिनरल जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो वाटर के साथ आगे ट्रैवल करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या है? सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स एट अ साइट ऑफ डिपोजिशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होना, एक जगह पे सेडिमेंट्स का इकट्ठा होना। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन। तो सेडिमेंट्स का एक जगह पे इकट्ठा होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंटेशन है, हम पता है पहली वाली क्या थी? सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? पहली स्टेज वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। तो दूसरी क्या होगी? सेडिमेंटेशन। तो क्या है? इंटरमीडिएट प्रोसेस है। लास्ट स्टेज है
lithification and diagenesis. Lithification is a process by which soft and loose sediments are converted into hard and firm rocks. लिथिफिकेशन क्या होता है? लिथिफिकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो सॉफ्ट और लूज सेडिमेंट्स होते हैं वो हार्ड और फ्रिम रॉक यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है कंसोलिडेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। और जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंज भी होते हैं, और इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं डायजेनेसिस। यानी कि जब लिथिफिकेशन की प्रोसेस होती है या फिर हम बोल सकते हैं जब कंसोलिडेशन की प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायजेनेसिस। और जो डायजेनेसिस है उसमें 3 प्रोसेस होती हैं, कंपैक्टेशन, सीमेंटेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन। अब कंपैक्टेशन, सीमेंटेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है इसे भी जान लेते हैं। कंपैक्टेशन occurs when the weight of overlying layers compresses the sediments below. कंपैक्टेशन तब होता है जैसे कि कोई भी सेडिमेंट्स है उसके ऊपर सबसे नीचे जो है बड़े साइज़ के सेडिमेंट्स होते हैं, फिर उसके ऊपर उससे छोटा साइज़, फिर छोटा साइज़, तो जो ऊपर उसके ऊपर वेट पड़ता रहता है तो इससे जो सबसे नीचे वाले सेडिमेंट्स होते हैं वो कंप्रेस होते हैं और इसी को हम बोलते हैं कंपैक्शन। आगे है सीमेंटेशन। द मोस्ट कॉमन सीमेंटिंग मटेरियल्स आर सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, आयरन ऑक्साइड्स एंड क्लेई मिनरल्स। सीमेंटेशन यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं उनको जोड़ना, उसका काम कौन करता है? कौन कौन से हैं सीमेंटिंग मटेरियल? सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड और क्लेई मिनरल्स। अगला है रिक्रिस्टलाइजेशन। Although most sedimentary rocks are lithified by compaction, cementation और combination of both। जो ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो कैसे लिथिफाइड होते हैं? या तो कंपैक्शन से होते हैं या फिर सीमेंटेशन से होते हैं, या फिर कंपैक्शन और सीमेंटेशन दोनों से ही हो जाते हैं। लेकिन बट सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंसोलिडेटेड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ देयर कंस्टिट्यूट। लेकिन कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे भी होते हैं जो अपने ही कंस्टिट्यूएंट्स के रिक्रिस्टलाइजेशन से कंसोलिडेट होते हैं। जैसे कि और कौन कौन से रॉक्स हैं? जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट्स, साल्ट एंड जिप्सम। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे रॉक्स के जो कंसोलिडेशन होते हैं बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये उसका छोटा सा एक चार्ट है। हमने पढ़ा कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो उसकी 3 स्टेज होती हैं फॉर्म होने की। पहला वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, दूसरा सेडिमेंटेशन, तीसरा लिथिफिकेशन एंड डायजेनेसिस। और जो डायजेनेसिस होती है उसमें भी 3 प्रोसेस होती हैं, कंपैक्टेशन, सीमेंटेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन।